ऋषि कपूर अब हमारे बीच में नहीं है, लेकिन हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में चर्चित कपूर खानदान में शायद ऋषि कपूर ही एकमात्र ऐसे कलाकार थे जिन्होंने एक अलग पहचान बनाई थी। शोमैन राज कपूर के बाद अगर कपूर खानदान का नाम किसी और ने चमकाया तो वो ऋषि कपूर थे। हालांकि अपने ओपिनियन में ईमानदार होने के कारण सोशल मीडिया पर उन्हें कई बार ट्रोल भी होना पड़ा। कई बार देर रात के उनके ट्वीट काफी ह्यूमरस होते थे तो कई बार उन्हें परेशानी में भी डाल सकते थे। उन्होंने कभी इनकार नहीं किया कि वो बहुत अधिक शराब पीते थे। कभी उन्होंने इसकी अनदेखी नहीं की कि बेटे रणबीर कपूर के साथ उनका जनरेशन गैप रहा है। वर्ष 2017 में आई उनकी किताब खुल्लम खुल्ला कई मायनों में अलग है, क्योंकि ऋषि कपूर ने इस किताब में कई बातें खुलकर लिखी। दोस्तों, आइए जानते हैं ऋषि कपूर ने खुल्लम खुल्ला में क्या ऐसी बात खुलकर कही थी जो अपने आप में विरली थी। ऋषि कपूर की खुल्लम खुल्ला किताब में कुछ ऐसी बातें थी जिसका लोगों को अंदाजा तो था, लेकिन किसी ने भी खुलकर कपूर खानदान में इन बातों को स्वीकार नहीं किया था। इस किताब में ऋषि कपूर ने खुलकर स्वीकार किया कि शादीशुदा होने के बाद भी उनके पिता राज कपूर का कई महिलाओं के साथ संबंध था। उन्होंने इस किताब में राज कपूर के नरगिस और वैजंती माला के साथ अफेयर्स की चर्चा की थी। इस किताब में उन्होंने बताया कि कैसे उस दौरान में वो और उनकी मां पहले एक होटल और उसके बाद चित्रकूट के एक अपार्टमेंट में शिफ्ट हो गए थे। ऋषि कपूर के मुताबिक उनकी मां कृष्णा कपूर ने हार नहीं मानी और जब राज कपूर इन रिश्तों से बाहर निकल आए तभी वे फिर से उनके साथ वापस लौटी। ऋषि कपूर उन दिनों काफी छोटे थे। उन्होंने लिखा कि कैसे उनके पिता राज कपूर उनकी मां को मनाने की कोशिश करते थे। ऋषि कपूर और नीतू सिंह की शादी बॉलीवुड की चर्चित शादियों में से एक थी, लेकिन अपनी किताब में ऋषि कपूर ने स्वीकार किया कि वे एक पारसी लड़की से प्यार करते थे और उसके लिए पागल थे। उन्होंने किताब में लिखा कि उस पारसी लड़की का नाम यास्मीन मेहता था। ये वाकया उनकी पहली फिल्म बॉबी आने से पहले का है। बॉबी आई तो ऋषि कपूर और डिम्पल कपाड़िया के रिश्तों पर कई स्टोरियां चटकारे लेकर लिखी गई। उस समय की चर्चित पत्रिका स्टार डस्ट ने भी इस पर स्टोरी की थी। हालांकि उस समय डिम्पल कपाड़िया और राजेश खन्ना की शादी हो चुकी थी। ऋषि कपूर ने स्वीकार किया कि इसके कारण उनका रिश्ता प्रभावित भी हुआ। इस गॉसिप ने ऋषि कपूर और यास्मीन के रिश्ते पर विराम लगा दिया। ऋषि कपूर ने लिखा कि उन्होंने यास्मीन को मनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हो पाए। यास्मीन मेहता और डिम्पल कपाड़िया से जुड़ा एक वाक्य ऋषि कपूर ने अपनी किताब में शेयर किया। वो बताते हैं कि वे और यास्मीन जब डेट कर रहे थे तो यास्मीन ने उन्हें एक रिंग भेंट की थी। बॉबी की शूटिंग के दौरान डिम्पल ने वो रिंग अपने हाथ में पहन ली और फिर उसे अपने पास रख लिया। जब राजेश खन्ना ने डिम्पल कपाड़िया को प्रपोज किया तो उन्होंने डिम्पल की उंगली में वो रिंग देखी और उसे जूहू के अपने घर के पास समंदर में फेंक दिया। इसी क्रम में ऋषि कपूर ने ये भी स्पष्ट किया कि वे कभी डिम्पल के प्यार में नहीं पड़े थे और न ही कभी उनके प्रति आकर्षित ही हुए थे। इसके साथ ही ऋषि कपूर ने अपनी किताब में लिखा है कि अमिताभ बच्चन ने अपने साथ वाले छोटे कलाकारों को कभी पर्याप्त क्रेडिट नहीं दिया। ऋषि कपूर ने स्टारडम देखी तो नाकामी भी देखी। बॉबी हिट हुई, ऋषि कपूर स्टार हो गए, उनके पास कई फिल्में भी आई, लेकिन उसके बाद उनकी कई फिल्में नहीं चली। उस समय तक उनकी नीतू सिंह के साथ शादी हो गई थी, लेकिन नाकामी ने उनको हताशा और निराशा से भर दिया और उसी हताशा में वो अपनी नाकामी के लिए नीतू सिंह को जिम्मेदार ठहराने लगे। उस दौरान नीतू सिंह प्रेग्नेंट थी, लेकिन उन्हें इस स्थिति में ऋषि कपूर की हताशा झेलनी पड़ी। उन्होंने माना कि परिजनों और मित्रों के सहयोग के कारण ही वो इस दौर से बाहर निकल पाए। बाद में ऋषि कपूर को इस बात का एहसास हुआ कि नीतू सिंह ने कैसे वो वक्त झेला था। इसके साथ ही ऋषि कपूर ने अपने और अमिताभ बच्चन के रिश्तों के बारे में लिखते हुए ये बताया था कि शायद बॉबी के बेस्ट एक्टर का पुरस्कार मिलने के कारण अमिताभ उनसे चिढ़ गए थे। ऋषि कपूर के अनुसार अमिताभ बच्चन को उम्मीद थी कि उन्हें जंजीर के लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिलेगा, लेकिन ये अवार्ड ऋषि कपूर को बॉबी के लिए मिल गया। ऋषि कपूर ने लिखा, मैं ये बताते हुए शर्मिंदा हूँ कि मैंने वो अवार्ड खरीदा था। एक पीआर ने उनसे कहा था कि सर आप 30,000 दे दो तो मैं आपको ये अवार्ड दिलवा दूंगा। ऋषि कपूर ने अपनी किताब में स्वीकार किया कि उन्होंने बिना सोचे समझे ये पैसे दे दिए थे। इसके साथ ही ऋषि कपूर ने अपनी किताब में लिखा कि वो जावेद अख्तर को उनके एक टीवी इंटरव्यू के लिए कभी माफ नहीं कर पाएंगे, जिसमें उन्होंने कहा था कि गीतकार शैलेंद्र की असमय मौत के लिए राज कपूर जिम्मेदार थे। ऋषि कपूर ने अपनी किताब में ये भी स्वीकार किया कि रणबीर उनके साथ कम ही खुले हुए हैं और रणबीर की ज्यादातर बातें उसकी मां के साथ होती है। हालांकि ऋषि कपूर के मुताबिक उन्होंने कभी भी रणबीर के कैरियर में दखल नहीं दिया। हालांकि उन्हें शुरुआत में फिल्मों को लेकर आपत्ति थी, लेकिन ऋषि कपूर मानते थे कि फिल्म बर्फी से रणबीर के काम में निखार आया है। रणबीर से अपने बॉन्डिंग के बारे में ऋषि कपूर ने लिखा है, मैं नहीं जानता कि आगे क्या होगा, मैं नहीं जानता कि मेरे बच्चे क्या करेंगे, मैं नहीं जानता कि मेरे और डब्बू के बच्चे भविष्य में हम लोगों के साथ क्या व्यवहार करेंगे। वे आर के बैनर को जिंदा रखेंगे, उसकी लेगेसी को आगे बढ़ा पाएंगे, कह नहीं सकते।
तो ऐसे थे महान कलाकार ऋषि कपूर, जो हर बात को खुल्लम खुल्ला कहने में विश्वास करते थे। सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें।